हेलो दोस्तों। आजकल पाकिस्तान में किसी से भी पूछे कि आपके सबसे बड़ा इशू क्या है तो 75% से ज्यादा लोग आपको एक ही तरफ इशारा करते नजर आएंगे कि हमारा सबसे बड़ा इशू इस टाइम की इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, जो कि एक हकीकत भी है। हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। आवाम के लिए अद्वियात की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई है। Pakistan's year-on-year inflation hit a record level of 36.5% in April 2023, and this is the highest ever increase in nearly 60 years. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लोग जो महाना आमदनी कमाते हैं वो 35,000 से 3.5 लाख के दरमियान ही रहती है। यानी कि कोई 35,000 कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, और इसी तरीके से ये 3.5 लाख रुपए तक जाता है। दिखने में इनकी आमदनियों में काफी फर्क नजर आता है, लेकिन ये 35,000 वाला और 3.5 लाख वाले की लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज है, तो इसलिए खर्चे तकरीबन दोनों के बराबर ही आते हैं। अगर इनके खर्चों पे एक नजर डालें तो कुछ ऐसा सामने आता है। ये लोगों के जो अखराजात हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, यानी कि रेंट पे 35%, ग्रोसरी पे 30%, यूटिलिटी बिल्स पे 25%, जो बच्चों की स्कूल फीस या वैन के अखराजात होते हैं उस पर 20%, और ट्रांसपोर्टेशन पे यानी कि जो ऑयल वगैरह ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है, फ्यूल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर 20% की कॉस्ट आ जाती है। अगर हम देखें तो ये तकरीबन बन जाता है 130%, यानी एक आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसका खर्चा 130 रुपये हो रहा है। ये 30% डेफिसिट में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ध्यान रहे, इसमें कोई अभी एंटरटेनमेंट, दुख, बीमारी, मेडिसिन या किसी गम खुशी पे होने वाले अखराजात का खर्चा शामिल नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लोगों की आमदनी 100 रुपये और खर्चा 130 रुपये हो रहा है, तो ये जो 30 रुपये का डेफिसिट है ये कैसे पूरा किया जाए? तो इसका जवाब आता है कि लोग अपनी सफेद पोशी कायम रखने के लिए कोई अपनी सेविंग्स को खुला कर रहा है, कोई अपने एसेट्स को बेच रहा है, कोई उधार के दलदल में फंसता चला जा रहा है। हद ये है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को और खुद एक वक्त तक खाना तक कम खिला रहे ताकि उनकी समय खुशी कायम रह सके। ये महंगाई की आखिर वजह क्या है? वैसे तो महंगाई की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पे लोगों का बटा हुआ है, यानी कि हम लोग अच्छी खासी चीज़ों में बटे हुए हैं। कहीं हम मजहब के नाम पे, कहीं फिरकावारियत के नाम पे, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे, कहीं सूबों के नाम पे, कहीं जबानों के नाम पे, और ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आवाम को टेक्निकली बांटा गया हो। अब इस बटे होने का नुकसान क्या होता है? बटे होने का नुकसान ये होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर दूसरों के लिए रहम खत्म हो जाओ। कोई करप्शन कर रहा होता है, कोई महंगी चीज़ें बेच रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। लोगों में एक दूसरे के लिए एहसास खत्म हो जाता है और बेहिसी आ जाती है। इस बेहिसी से एक कहानी याद है। एक बहुत जालिम बादशाह था, उसने अपनी कौम को डिवाइड करके रखा हुआ था मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। उसने एक दिन अपनी कौम की बेहिसी चेक करने के लिए एक ऐलान करा, दरोगा को बुलाया और कहा जो भी काम पे जाएगा उसकी कमर पे पहले नंगा करके 2 चित्तर मारे जाएंगे, फिर वो काम पे जा सकता है। ये ऐलान हो गया तो कौम ने अपनी लाइनें लगाना शुरू कर दी, यानी कि लोग रोज सुबह घर से निकलते, पहले मरकजी चौराहे के ऊपर दरोगा से 2 चित्तर खाते, फिर अपने काम पे। यहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था, उसने रात को वहाँ पे क़याम किया और सुबह अपनी मंजिल पे जाने के लिए जब उठा और उसने ये मंजर देखा तो उसने देखा कि वहाँ के मर्द हजरात लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि दरोगा से 2 चित्तर खा सके और काम पे जा सके। तो उसको देख के बड़ी तशवीश हुई और बहुत हैरान हुआ। उसने बराबर पे खड़े एक बेइस इंसान से पूछा कि तुम्हारा बादशाह तो बहुत जालिम है, तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए था। तो उस बेइस इंसान ने जवाब में कहा कि हमें बादशाह पे तरक्की करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इस मुसाफिर ने तशवीश से दोबारा पूछा कि भाई तुम्हारे हिस्से का काम क्या है? तो उस बेइस इंसान ने जवाब दिया कि हमारा काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो बादशाह को ज़्यादा टैक्स देंगे। इससे हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो ये लंबी लाइन है ये छोटी हो जाएगी, यानी कि हम फास्ट ट्रैक में लग जाएंगे और दरोगा से जल्दी 2 चित्तर खा लिया करेंगे और जल्दी काम पे चले जाएंगे। दूसरा, उस ज़्यादा मेहनत करने से जो इजाफी रकम आएगी उससे हमें यह फ़ायदा होगा कि रोज़ रात को हम अपनी कमर की तेल से मालिश करेंगे पट्टी मिला के, ताकि हमारी चमड़ी मजबूत हो सके। उस मजबूत चमड़ी से हमें फ़ायदा ये होगा कि दरोगा के जो चित्तर है वो हमें कम असरअंदाज हो। इस पर उस मुसाफिर ने कहा कि कम अकल लोगों, ये वक्त ज़्यादा मेहनत करके बादशाह को टैक्स देने और दरोगा से चित्तर खाने का नहीं बल्कि प्रोटेस्ट करने लगा है, तो सब एक हो जाओ और अपने बादशाह के खिलाफ कम अज कम एक प्रोटेस्ट तो करो ताकि तुम्हारे लिए ये चीज़ कम हो सके, वरना तुम अपनी चमड़ी मजबूत करते रहोगे और बादशाह अपना हंटर को मजबूत कराता रहेगा और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। खैर, इस कहानी के अंदर एक वर्ड आया था प्रोटेस्ट, यानी एहतजाज। जब भी हम एहतजाज का वर्ड सुनते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, हमारा दिल चाहता है हम जाके रोड्स ब्लॉक। एहतजाज सिर्फ रोड ब्लॉक करना नहीं होता, क्योंकि जो भी हम एहतजाज कर रहे हैं इससे किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। इससे ये फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं एहतजाज करके एक रोड ब्लॉक कर रहा हूँ तो मैं आपको तक, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपकी एम्बुलेंस जाने में मैं रुकावट बन रहा हूँ। यानी कि हम उस एहतजाज से जो हमें सिखा दिया गया है कुछ हलकों की तरफ से
उस एहतजाज से हम किसी और का नहीं बल्कि अपना और अपने लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। उनका टाइम, उनका फ्यूल, उनकी एनर्जी हम रोडों पे बर्बाद करा रहे हैं। अगर हम एक और पे सोचे तो एहतजाज का तरीका दूसरा भी हो सकता है। एहतजाज का तरीका बाइकआउट भी हो सकता है कि हम सब मिलके कौन होकर किसी कंपनी का बाइकआउट कर दें। बाइकआउट करने का मतलब ये कि कोई तेल फराहम करने वाली कंपनी हो, कोई बिजली फराहम करने वाली कंपनी हो या कोई प्रोडक्ट का फराहम करने वाली कंपनी हो, अगर हम उसकी प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करेंगे, सिर्फ इतनी यूज़ करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है, बल्कि कभी कभार ज़रूरत से भी कम इस्तेमाल करें, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये एहतजाज उस कंपनी के प्रॉफिट को कम करेगा। जब हम चीज़ को कम इस्तेमाल करेंगे तो उस कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा तो उस कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी, और शेयर प्राइस कम होने की वजह से कंपनी चीज़ को कम पैसों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन इस अमल के लिए हम सबको एक कौम होना ज़रूरी है, और कौम की सोच एक होती है। वो बटे हुए नहीं होते, उनके दिल में आपस में रहम होता है और आपस में एक दूसरे के लिए एहसास होता है। उम्मीद है ये मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए